एक बंदा जो बचपन में हकलाता था, 21 साल की एज में पता चला कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड कर्व यानी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। ऐसे में डॉक्टर को यही कहना पड़ा कि उसको ज्यादा उछल कूद ना करके नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी, वरना उसको पूरी जिंदगी व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा। 2010 में इसी बंदे के घुटनों में इतनी गंदी इंजरी हुई कि उसका चलना तक मुश्किल हो गया। 2013 में पता चला कि उसके ब्रेन में खून के धब्बे जम गए हैं, लेकिन वो तो पागल था ना, जो क्रिश बनकर ही माना। आज यही बंदा दुनिया का सबसे हैंडसम बनता है, जिसकी फॉरेनर ग्रीक गॉड से तुलना करते हैं, और वो बंदा है ऋतिक रोशन। जब हम ये कहते हैं ना कि कितनी अच्छी किस्मत है इस बंदे की, तब हम असल में उस सोसाइटी का हिस्सा बनने लगते हैं जो अक्सर ऑन स्क्रीन देखकर बिहाइंड द सीन को इग्नोर करती है। दोस्त, हमारे जजमेंट गलत हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने उसी को शीर्ष पर पहुंचाया है जिसने खुद को तपाया है। शायद इसीलिए मात्र 6 साल की उम्र में उसकी फादर की डेथ हो गई। 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। 15 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन किया, लेकिन वहां से भी हटना पड़ा। 17 साल की उम्र में 4 जॉब से निकाल दिया गया। 18 साल की उम्र में शादी हुई। 19 साल की उम्र में जब एक पिता बनकर खुशियां पाने की बारी आई, तब उसके उस छोटे से बच्चे की डेथ हो गई। 22 साल की एज में उसे फिर एक जॉब से निकाल दिया गया। 23 साल की एज तक उसके 2 बच्चे हो गए। 24 साल की उम्र में उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने इंश्योरेंस एजेंट की जॉब पकड़ी, लेकिन फिर से फेल हुआ। उसने लॉ की पढ़ाई के लिए अप्लाई किया, बदले में रिजेक्शन मिला। आगे चलकर वो कुक बना और एक छोटे से कैफे में खाना साफ करने का काम करने लगा। फिर 65 साल की उम्र में उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया। 66 साल की उम्र में उस बंदे ने सुसाइड करने का सोचा, और जैसे ही वो सुसाइड नोट लिखने के लिए पेड़ के नीचे बैठा, तब उसे याद आया कि वो कुकिंग में और अच्छा कर सकता है। उसने पैसे जोड़े और कुकिंग में लग गया। अब देखो ना, वही 65 साल का बुढ़ा ऐसा कमाल कर गया है कि आज आपके शहर में भी KFC के नाम का रेस्टोरेंट तो जरूर होगा। ये जिद्दी बुढ़ा कोई और नहीं बल्कि KFC का फाउंडर कल्विन हॉलैंड है, जिसने बूढ़ा होने पर पेंशन की लाइन में लगने से अच्छा कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा। जिन लोगों को 2 दिन फेलियर मिलने के बाद ये लगने लगता है ना कि यार मैंने तो बहुत मेहनत किया था, फिर भी कामयाबी नहीं मिली, असल में या तो वो ठीक से मेहनत के बारे में जानते नहीं हैं, या फिर उन्होंने दुनिया नहीं देखी। वरना वो लड़की जिसका मात्र 9 साल की उम्र में रेप हुआ, जो 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुई, जिसको न्यूज टीवी से अनफिट होने की वजह से निकाल दिया गया, और उसी ओफ्रा विन्फ्रे ने ऐसा टॉक शो निकाला जिसने उन्हें दुनिया का मोस्ट इन्फ्लुएंसर वुमेन होने का खिताब दिलाया। याद रखना दोस्त, मेहनत सिर्फ पेन से कागज को भरने में नहीं होती, मेहनत हर काम करने में होती है। मेहनत लोगों से बात करके उनका इंटरव्यू लेने में भी होती है। मेहनत तो उस हर जगह होती है जहाँ क्रिएटिविटी डाली जाती है, और जहाँ क्रिएटिविटी नहीं होती वहाँ मेहनत के नाम पर बस कंफर्ट रहता है। और यही कारण है कि एक लेबर सिर्फ लेबर ही रह जाता है। मैंने अपने करियर में 9000 गोल मिस किए, मैं 3000 मैच हारा। 26 बार मेरी टीम ने मुझ पर भरोसा किया कि मैं वो मैच जिता दूंगा, लेकिन हमारी टीम हारी। मुझे हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। फिर मैं घर गया और बहुत रोया, और मुझे वजह मिलती रही पहले से ज्यादा खुद को घिसने की। यही वजह बनी मेरे बास्केटबॉल में लीजेंड बनने की। ये मेरा नहीं बल्कि बास्केटबॉल के लीजेंड माइकल जॉर्डन का कहना है। मेरे दोस्त, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि तुम हारे, तुम गिरे, तुम रोए, तुम बर्बाद हुए, ये सब अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारा ना रुकना तुम्हें गेम में बनाए रखता है। हम जितना ज़्यादा हारते हैं उतना ज़्यादा खोते हैं, लेकिन तुम्हारे पास खोने के लिए चीज़ें भी बहुत कम होती चली जाती हैं। ऐसे में इंसान चाहे तो वो बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकता है, बस उसके लिए पागलपन चाहिए।